मोहनपुर गांव एक शांत और मेहनती लोगों का गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और एक दूसरे की मदद से जीवन चलाते थे। इसी गांव में दया प्रसाद नाम का एक व्यक्ति प्रधान बना। लोगों को लगा अब गांव आगे बढ़ेगा, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बिना सोचे लिए गए फैसले गांव को कितनी बड़ी परेशानी में डाल देंगे। मैं दया प्रसाद हूं, इस गांव का प्रधान। मुझे किसी से पूछने या सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी में जो कुछ पाया है अपने दम पर पाया है। जो इंसान बार बार सवाल पूछता है वह कमजोर होता है। प्रधान का काम है आदेश देना, न कि लोगों से राय लेना। गांव को चलाने के लिए दिमाग से ज्यादा हिम्मत चाहिए, और वह हिम्मत सिर्फ मेरे अंदर है। जो मैं सोचता हूं वही सही है, और वही इस गांव में होगा। प्रधान जी, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, यह तालाब हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तालाब से खेतों में पानी जाता है, इसी से हमारी फसल जिंदा रहती है। अगर यह तालाब बंद हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रामू, तुम जैसे लोगों को विकास की समझ नहीं है। यह तालाब बेकार है। यहां दुकान बनेगी, सड़क बनेगी। गांव को आगे बढ़ाना है तो पुरानी चीजों को हटाना ही पड़ता है। तुम लोग हर नई चीज से डरते हो। मैंने फैसला कर लिया है, और मेरा फैसला आखिरी है। दया प्रसाद, आज मैं तुम्हें प्रधान नहीं, एक इंसान की तरह समझा रहा हूं। फैसला लेना आसान होता है, लेकिन सही फैसला लेना बहुत मुश्किल। तुमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह तालाब क्यों बना था। यह तालाब सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी है। बिना जानकारी के लिया गया फैसला अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन गलत फैसलों का असर बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर आज तुमने सबकी बात नहीं सुनी, तो कल तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सबकी बात सुन लीजिए। अब देखिए, पूरा गांव परेशान है और लोग आपको दोष दे रहे हैं। प्रधान बनना आसान है, लेकिन प्रधान की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल। तालाब बंद होने के कुछ ही महीनों बाद गांव में पानी की भारी कमी हो गई। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव वालों का गुस्सा बढ़ने लगा। दया प्रसाद, आपने बिना ग्राम सभा की अनुमति तालाब बंद कराया। आपके पास किसी भी फैसले की लिखित जानकारी या रिपोर्ट नहीं है। यह नियमों के खिलाफ है। आपके लापरवाह फैसलों के कारण गांव को नुकसान हुआ है, इसलिए आज से आपकी प्रधानी समाप्त की जाती है। उस दिन दया प्रसाद की प्रधानी चली गई। जिस कुर्सी पर बैठकर वह घमंड करता था, वही कुर्सी उससे छिन गई। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अब कोई भी फैसला बिना जानकारी और बिना गांव वालों की सहमति के नहीं लिया जाएगा। प्रधान गांव का मालिक नहीं, सेवक होता है। हम सब मिलकर मोहनपुर को फिर से आगे बढ़ाएंगे। आज समझ में आ रहा है कि ताकत हाथ में आने के बाद आदमी कितना अंधा हो जाता है। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे फैसलों का असर दूसरों पर क्या पड़ेगा। मुझे लगता था मैं जो कर रहा हूं वही सही है, लेकिन अब जब सब कुछ चला गया, तब समझ आ रहा है कि बिना जानकारी और बिना सलाह के लिया गया फैसला कितना खतरनाक होता है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि गांव वालों की सुन लिया कीजिए, लेकिन आप हमेशा यही कहते थे कि आप ही सब जानते हैं। आज अगर आपने उस दिन रामू और मास्टर जी की बात सुन ली होती, तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। गलती हो जाना बुरा नहीं होता, लेकिन गलती मानने से भागना सबसे बड़ी गलती होती है। जो इंसान बिना सोचे समझे और बिना जानकारी के फैसले लेता है, उसका पतन तय होता है। सच्चा नेता वही है जो सुनता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है।